मित्रों नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे समावर्तन संस्कार की, जो संस्कारों के क्रम में 14वें स्थान पर है। यह संस्कार गुरुकुल के से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात बालक जब गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वह पुनः घर की तरफ लौटता था। उस समय इस संस्कार को संपादित किया जाता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत होता था, आपको पहले ही बताया जा चुका है। और फिर उसे स्नान कराया जाता था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक का पुनः एक बार मुंडन होता था और उसे स्नान कराया जाता था। यह संस्कार शिष्य के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर की तरफ वापस जाने यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात, शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात जब बालक घर की तरफ जाता था, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, अब उसका शादी विवाह होगा और वह परिवार उसका जो है होगा, उसके बाल बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, तो उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्ण गुरु जो है कुछ नियम और का पालन करने के लिए उनको कसमें धरवाता था, उनको दीक्षित करता था। वो बताता था कि आप इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए समाज में ये नियम है, ये संयम है, इसको आप संपादित करेंगे। उसी को वर्तमान समय में आप देखेंगे विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में दीक्षांत समारोह के रूप में जाना जाता था। वही प्राचीन काल का समावर्तन संस्कार है, जिसे आज की भाषा में हम दीक्षांत समारोह कहते हैं। आप देखते होंगे कि बालक जब स्कूल में जाता है, कॉलेज में जब उसकी डिग्री पूरी होती है तो उसको डिग्री दी जाती है और उसी समय दीक्षांत समारोह होता है। विद्वान लोग अपनी बात को कहते हैं, भावी जीवन जीने के लिए जो भी नियम और तौर तरीके होते हैं उसका ज्ञान कराया जाता है कि अब आप विद्यालय छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो आप कैसे जिएंगे, कैसे अपना जीवन जिएंगे, समाज में कैसे आप अपने को स्थापित करेंगे, घर में आप कैसे प्रतिष्ठा पाएंगे, कौन से कार्य करेंगे। इस संदर्भ में गुरु शिष्य को ज्ञान देता था, उसी को हम लोग समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संबंध में एक श्लोक है कि तत्र समावर्तनम नाम वेदाध्ययनांतरम गुरुकुलात स्वगृहा गमनम। समावर्तन से पूर्व ब्रह्मचारी को गुरु से अनुमति लेनी आवश्यक थी। विद्यार्थी अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा भी प्रदान करता था तथा गुरु की अनुमति से अपने घर आकर वह स्वर्ण सुलक्षणा कन्या से विवाह संपन्न करता था। इस संदर्भ में एक श्लोक और भी है, गरुणानुमत स्नात्वा समावृतो यथा विधि उद्धेत द्विजो भार्या स्वर्णा लक्षणान्विताम। मतलब सुंदर लक्षण युक्त, अच्छे लक्षणों से युक्त स्त्री से विवाह करने की बात इसमें कही गई है कि अब बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है तो उसका एक परिवार होगा, उसके माता पिता होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसके बाल बच्चे होंगे। अब उसको विद्यार्थी जीवन से गृहस्थ आश्रम में सारी जिम्मेदारियों को ढोने के लिए जा रहा है, तो इसलिए उस समय उसको गृहस्थ आश्रम से संबंधित ज्ञान कराया जाता था गुरु के द्वारा और दीक्षित किया जाता था। इस तरह से समावर्तन संस्कार आज के जमाने में दीक्षांत समारोह की ही तरह है। आज के अंक में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।